मोहनी मूरत सावरी सूरत, बंसी की तानू पे गानू सुनायो। कांटों में जो हंस लेता है, खुशियों के पल रच लेता है। कांटों से भी जीवन के कुछ अर्थ निकलते हैं। नशे में डूबती घुलती हमारी जिंदगानी है। बसाई थी कभी हमने जो दुनिया चांद तारों से। दोस्तों नमस्कार, देश रोजाना चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम साहित्यिक मंच में आज हमारे साथ दो मेहमान हैं। नवाब केसर जी, जो कवि और शिक्षाविद हैं। इनकी कितनी ही पुस्तकें आ चुकी हैं। आएंगी फिर से बहारें, गीत संग्रह, खिलते हैं गुल यहाँ, रुबाई संग्रह, भजनामृत और भी कितनी दर्जनों पुस्तकें हैं। और ये वर्षों से आकाशवाणी विभिन्न चैनलों पर काव्य पाठ करते रहे हैं। इसके अलावा जगह जगह पर काव्य गोष्ठियों में, कवि सम्मेलनों में भाग लेते रहे। दिल्ली एनसीआर का प्रसिद्ध हस्ताक्षर हैं लेखन के क्षेत्र में, कवि साहित्य के क्षेत्र में। इसी तरीके से मेरे बाएं तरफ बैठे हुए किशोर कौशल जी राजभाषा अधिकारी रहे हैं वाणिज्य मंत्रालय में, और इनका तो बहुत लंबा चौड़ा परिचय है। यदि मैं इनका परिचय देने लगूं तो उसी में आधा घंटा निकल जाएगा। और ये न इनकी भी कई पुस्तकें आ चुकी हैं। ये न केवल हिंदी के बल्कि हमारे ब्रज भाषा के भी अच्छे कवि हैं, उस पर भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। तो हमने जो ये कार्यक्रम साप्ताहिक शुरू किया है साहित्य मंच, इसका मकसद थोड़ा सा जो हमें लगता है, हमारे संस्थान को लगता है कि वर्षों से हमें लग रहा है कि जो साहित्य पहले लिखा जा रहा था वो लिखा नहीं जा रहा है। बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती थी 2-3 दशक पहले तक, जो आज नहीं होती हैं। हर अखबार के साप्ताहिक रविवार या संस्करण में वो एक साहित्यिक पेज पूरा होता था, जिसमें गीत, गजल, कहानियाँ, कविताएं होती थीं। वो सब गायब सा लग रहा है। और क्योंकि एक साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य समाज को मतलब दिशा देता है। साहित्य बहुत जरूरी है। साहित्य से हम क्यों दूर हो गए हैं, कितना दूर चले गए हैं और उसके क्या कारण हैं, इस पर भी मैं अपने दोनों मेहमानों से जानना चाहूँगा कि एक मिनट में वो टिप्पणी करेंगे इस पर कि भाई साहित्य से हम कितने दूर हो रहे हैं, साहित्य क्यों नहीं लिखा जा रहा है। कबीरदास, सूरदास, कालिदास या जितने भी बड़े महान कवि हुए हैं, आजकल लेखक हुए हैं, प्रेमचंद जी हैं, तुलसीदास जी, रहीम खान खाना, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिद्धनकर, सुमित्रानंदन पत, माखनलाल चतुर्वेदी, हरिवंश राय बच्चन जैसे कवि दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या वो पैदा बंद होने हो गए हैं, या साहित्य से रुचि कम हो गई है, या साहित्य लेखन कम हो गया है, या पढ़ना ही कम हो गया है? तो इन मेरे शब्दों को का परिचय देते, 2 शब्द कहते हुए आप लोगों से मैं कहूँगा, नवाब केसर जी, कि आप अपनी बेहतरीन जो भी रचनाएं हैं हमारे दर्शकों को के सामने पेश करें। सबसे पहले मैं सभी श्रोताओं का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। भगवान कृष्ण पर एक मैं छंद पढ़ूंगा भगवान कृष्ण के लिए। मोहनी मूरत सावरी सूरत, पीती ये बानो सुदेह सुहायो। डार गले बन माल कन्हैया ने, बंसी की तानू पे गानू सुनायो। जीती छवि शतकोट अनंग की,
नैनन ऐसो न रूप लखायो, ऐसो छले यारी नंद को लाला, चुप ही रैन अंधेरी में आयो। आपको अच्छा लगा होगा। और अब इसके बाद में मैं एक गीत पढ़ रहा हूं आपके सामने। मैंने देखा है आजकल के नौजवान बहुत जल्दी उदास हो जाते हैं, कहीं भी थोड़ी सी बात हो वहीं पर वो निराश हो जाते हैं। लेकिन ये निराशा का वक्त नहीं है। हम सबको आशाओं में विश्वास रखना चाहिए। आशा ही वो एक टॉनिक है जिसके माध्यम से सफलता की सीढ़ियां चढ़ी जा सकती हैं। कांटों में जो हंस लेता है, खुशियों के पल रच लेता है। कांटों में जो हंस लेता है, खुशियों के पल रच लेता है। आशाओं के दीप उसी आंगन में जलते हैं, उसी की आंखों में खुशियों के सपने पलते हैं। बहुत अच्छा। दूर पहाड़ों पर चंदन की खुशबू मिलती है, दूर पहाड़ों पर चंदन की खुशबू मिलती है। घोर अंधेरों में भी जीवन ज्योति मचलती है। बहुत अच्छे। तूफानों के बीच जो घिरकर नित्य संभलते हैं, उन्हीं की आंखों में खुशियों के सपने पलते हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। नील गगन में जब पंछी फर फर फहराते हैं, नील गगन में जब पंछी फर फर उड़ जाते हैं। जीवन है संघर्ष सभी को ये बतलाते हैं, जीवन है संघर्ष सभी को ये बतलाते हैं। कांटों से भी जीवन के कुछ अर्थ निकलते हैं, उन्हीं की आंखों में खुशियों के सपने पलते हैं। आने वाली सुबह अटल साहस भर लाएगी, आने वाली सुबह अटल साहस भर लाएगी। तेरे अंदर की दुविधा पल में मिट जाएगी। हिम्मत वाले लोग सत्य के पथ पर चलते हैं, उन्हीं की आंखों में खुशियों के सपने पलते हैं। आखिरी अंतरा है इस गीत का। जहां दर्द में वीणा से भी, जहां दर्द में वीणा से भी प्यार निकलता है, जहां दर्द में वीणा से भी प्यार निकलता है, वही स्वर्ग की अभिलाषा का अर्थ निकलता है, वही स्वर्ग की अभिलाषा का अर्थ निकलता है। वहीं पे सुख के हर दिन हर पल मेले लगते हैं, उन्हीं की आंखों में खुशियों के सपने पलते हैं। अभी आपने एक गीत सुना और अब गीत के बाद में एक मैं रुबाई आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इरशाद। किसी दिल की रवायत है, किसी दिल की रवानी है, वाह। किसी दिल की रवायत है, किसी दिल की रवानी है। नशे में डूबती घुलती
हमारी जिंदगानी है। न छुओ ये बदन मेरा किसी एहसास की खातिर। वाह, बहुत खूब। न छुओ ये बदन मेरा किसी एहसास की खातिर। किसी का दर्द है गहरा, किसी की राजधानी है। वाह, बहुत खूब, किसी बहुत का दर्द है गहरा, किसी की राजधानी है। बहुत बढ़िया। नशे में डूबती घुलती हमारी जिंदगानी है। दोस्तों, अभी आपने गीत भी सुना, गजल भी सुनी और छंद भी सुना, लेकिन अब इसके बाद में अगली पायदान पर मैं जिस गजल को पेश कर रहा हूं आपके सामने, उसे सुनकर के चाहता हूं कि थोड़ा सा टेस्ट में बदलाव हो। करिए करिए, बदलाव करिए। कभी छल के जो आंखों से, कभी छल के जो आंखों से, वो पैमाने मोहब्बत की। वाह। कभी छल के जो आंखों से, वो पैमाने मोहब्बत के। कभी शोला कभी शबनम, ये पैमाने मोहब्बत के। कभी शोला कभी शबनम, ये पैमाने मोहब्बत के। वाह। तुम्हारे प्यार में हमने कभी मौसम नहीं देखा। तुम्हारे प्यार में हमने कहीं कभी मौसम नहीं देखा। कभी आंधी कभी तूफान, ये पैमाने मोहब्बत के। कभी आंधी कभी तूफान, ये पैमाने मोहब्बत के। वाह, बहुत खूब। जुबां पे दर्द गहरा था, मगर उम्मीद बाकी थी। बहुत बढ़िया। जुबां पर दर्द गहरा था, मगर उम्मीद भी दिल में। मेहरबान बन के जब आए, ये पैमाने मोहब्बत के। मेहरबान बन के जब आए, ये पैमाने मोहब्बत के। निगाहों में समंदर था, मगर प्यासा ये जीवन था। वाह। निगाहों में समंदर था, मगर प्यासा ये जीवन था। बन के बादल जो तुम बरसे, ये पैमाने मोहब्बत के। बन के बादल जो तुम बरसे, वो पैमाने मोहब्बत के। कभी शोला कभी शबनम, ये पैमाने मोहब्बत के। कभी महबूब की मेहंदी से ये आंगन महकता था। कभी महबूब की मेहंदी से ये आंगन महकता था। कभी फूलों से सजते थे ये पैमाने मोहब्बत के। कभी फूलों से सजते थे ये पैमाने मोहब्बत के। बहुत खूब। नजर आई नजर आई नजारों में, तुम्हारे हुस्न की दौलत। नजर आई नजारों में, तुम्हारे हुस्न की दौलत। नजाकत की निशानी थे ये पैमाने मोहब्बत के। नजाकत की निशानी थे ये पैमाने मोहब्बत के। इस गजल का आखिरी शेर है। बसाई थी कभी हमने जो दुनिया चांद तारों से। बसाई थी कभी
हमने जो दुनिया चांद तारों से। दोस्त, जो मैं कहना चाहता हूं, बसाई थी जो दुनिया हमने, जो दुनिया चांद तारों से, वो फिर से मांगती तुमसे ये पैमाने मोहब्बत के। कभी शोला कभी शबनम, ये पैमाने मोहब्बत के। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। कमाल कर दिया। हमारे दर्शकों को भी ये पसंद आया होगा, ऐसी हमें उम्मीद है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।